मौसम हो गया है, धूप खूब खुल के निकलने लगी है। अब जो है हम लोगों को स्वेटर की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, हल्की फुल्की चीज़ें, कभी कभी ठंड लगती रात में, और फ़ैन भी चलने लगा है। और दूसरी बात ये जो कूड़ा है जो है ये डस्टबिन, इस कूड़े में यहाँ पर सब लोग कूड़ा डालते हैं और इस कूड़े में आग लगा दी जाती है। और इसलिए आग लगा दी जाती है कि जो राख वाख हो वो इसी के अंदर पड़ी रहे, और जो लोग आते कूड़ा उठाने वाले या डस्टबिन उठाने वाले वो इस कूड़े को उठा करके लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को दिख रही होगी, वो देखिए डस्टबिन में आग लगा दी गई है। तो यहाँ पे जो झाड़ू लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मतलब हर दिन आते हैं और हर दिन पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक की झाड़ू लगाते हैं और पूरा अपना कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, और उसमें वो जो आता है वो उठा करके लेके जाता है, नहीं तो फिर इसको में आग लगा के देते हैं जिससे कि सारी राख जो है इसी डस्टबिन के अंदर आ जाए। तो मैंने कपड़े धो लिए हैं, ये कपड़े मैंने ड्रायर में सुखा दिए हैं, और ये वाले कपड़े पड़े हुए हैं। अभी ये मैंने फिर से पानी चला दिया था, क्योंकि वैसे वॉश करने में 2 ही बार वॉश करने में पूरा साबुन नहीं निकलता है, तो फिर पानी जो है मैं इसमें चला देती हूँ। सभी लोग ऐसा करते हो, कोई मैं ही नहीं। तो फिर अब ये फिर कपड़ा हो जाएगा। विशु जो है स्कूल 2 दिन से जा नहीं रहे, विशु नहाने गए हैं। अभी फिर ये नाश्ता करेंगे, क्योंकि जब पुच्चू का मैंने नाश्ता बनाया था तभी पुच्चू का विशु के लिए भी बना दिया ये था, और डैडी ने तो दलिया का नाश्ता किया है और मेरे लिए रखा हुआ है, मैं खाने जा रही हूँ। ये देखिए इसमें रखा हो, क्योंकि ये गर्म ही गर्म अच्छा लगता है, ठंडा दलिया नहीं अच्छा लगता, नमकीन होता है ना। तो हम लोग मीठा तो खाते नहीं, मीठा नुकसान करेगा, शुगर के पेशेंट हैं हम लोग। और आज मैं वॉक करने 2 दिन से नहीं जा रही हूँ, शिवरात्रि की वजह से कल भी नहीं गई थी और आज भी नहीं गई थी, इसलिए आप लोगों को जो गार्डन का व्यू नहीं मिला है, तो कल मैं जाऊँगी तो फिर आप लोगों को मैं दूँगी, या आज शाम को भी हो सकता है मैं जाऊँ वॉक करने, तो फिर गार्डन का मैं दूँगी। कल जो है मैंने किचन रात में ही कायदे से साफ़ कर लिया था, तो आज मेरा किचन थोड़ा व्यवस्थित लग रहा है। नहीं अगर रात में सही से नहीं साफ़ करूँ, और चाची के बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर, अभी मुझे चाची के बर्तन भी लगाने हैं जो चाची को आज करके गई हैं, तो फिर देखती हूँ मैं क्या करूँगी, फिर बताऊँगी आप लोगों को। पूजा हो गई है, और जो है कि मैं थोड़े दिनों बाद जो है मंदिर में पूजा करती थी, आप लोग को पता ही है। तो मैं मंदिर में पूजा करूँगी तो वहाँ का भी आपको दूँगी खींच करके। ये बात सोचिएगा कि मैं मंदिर में दिखा रही हूँ कि मंदिर में पूजा करती हूँ, ये मुझे पसंद है वहाँ मंदिर में बैठ करके पूजा करना। बच्चों की वजह से ही, पढ़ाई की वजह से ही मैंने जाना बंद कर दिया था, फिर तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो दोस्तों ये जो है मैंने कपड़े जो अपने सुखा लिए हैं, और देखिए नीचे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है गार्डन का। मेरे कार खड़ी हुई है, ये वाली कार से ही बड़े पापा लोग रिया को छोड़ करके आए हैं। मेरे जेठ और जेठानी कल गए थे छोड़ने के लिए। रिया जो है दिल्ली में जो है लॉ कर रही है, मेरी भतीजी है। तो फिर बड़े पापा और मेरी जो जेठ और जेठानी दोनों गए थे साथ में। वो लोग 1 बजे करीब आए हैं, अभी 1 बजे मैं जगी रही थी तो मुझे आवाज़ सुनाई थी, वो लोग आ गए हैं। उनके मेरे हस्बैंड फ़ोन करके पूछ रहे थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मानते हैं एक दूसरे को, और हर बात उन लोगों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर की खबर की। उनकी जेठानी डस्टबिन ला करके रख गई हैं, तो उनके यहाँ नई कल नौकरानी अभी 2-3 दिन पहले ही आई है, शायद काम करने वाली आई है उनके यहाँ। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जो बना रही थी वीडियो, तो वो ऊपर देख रही थी कि क्या कर रही है, उसको पता तो है नहीं। जो पहले करती थी उसको तो पता था कि भाभी बनाती हैं, तो वो तो खुद भी कई बार आई है, आप लोगों ने देखा होगा उसको। किरण नाम था शायद उसका, हाँ किरण ही नाम था। डिप्रेशन में अपना नोच ही डाल रहे मिठू, क्या बात है। ये अपना परी नोच के इसने पहले भी ख़राब कर दिया था और अब फिर नोचने लगाएगी, पर पूरे बर्बाद हो जाएंगे। वाले भैया आ गए हैं, मैंने चढ़ा दिया दूध। आइसक्रीम आ गई है मार्केट में, सब आइसक्रीम खाने लगे। पहले भी जाड़े में भी सब लोग खाते थे, कुछ लोग शौक के मारे, लेकिन अब लोग ज़्यादा खा रहे हैं। मैंने भी उस दिन जब मैं शूज़ लेने गई थी, मैंने 2 चॉकलेट बार आइसक्रीम 2 चॉकलेट बार खाई थी, बहुत मज़ा आया था। और मैंने वो नहीं खाई थी कॉर्नेटो, ऐसे मैं खाती हूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, विशु जो है गेट खोलने गए हैं, अभी गेट बंद करके तब ऊपर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सांड ऐसे घूमता रहता है। छोटे शहरों में कुछ तो दिक्कतें हैं ही। ये सांड जो है जैसे किसी को मार भी देते हैं या पटक देते हैं, या जंगली जानवर जो जैसे हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। जंगली जानवर मीन्स कुत्ते उत्ते जो है इन लोगों को
भी ये लोग मारते हैं और गाय को तो परेशान करते ही हैं। ये चीज़ है। तो मेरे हस्बैंड चले गए, विशु ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा दूध हो गया है। अब ऊपर आ रहा है और मैं हमेशा जब दूध छोड़ के ज़रा सी देर के लिए चली जाती हूँ, मेरा दूध तुरंत नीचे जो है गिर जाता है, इसलिए मैं आज जो है खड़े होके ही बॉईल कर रही हूँ। दोस्तों मेरा दूध हो गया है और मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं, चाची वाले बर्तन। कृष्णा को नहला करके उनके कपड़े जो है मैंने सुखा दिए हैं और ये वाले कपड़े जो है कृष्णा के मैं पहनाने जा रही हूँ। मैं कृष्णा को दूध पिला रही हूँ। कृष्णा ने दूध पी लिया है, इनका दूध मुँह में पोंछ दे रही हूँ, छोटे बच्चे की तरह एकदम लग जाता है। कृष्णा खुश होकर डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो दोस्तों मैं मिट्ठू को पराठा दे रही हूँ। विशु को पराठा बना दिया था, तभी जो विशु पुच्चू को बनाया था तो विशु को भी 2 बना दिए थे। विशु ने एक पुच्चू के साथ में नाश्ता किया था और एक अभी जैसे इनके स्कूल में लंच होता है इस तरीके से मैं उसी टाइम में देती हूँ। विशु पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ रहे थे और अभी मैं इनसे इंग्लिश सुनूँगी। अब मैंने घर अपना बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया है, थोड़े बहुत कपड़े फैले पड़े हैं, ठीक कर दूँगी भी थोड़ा रुक करके, क्योंकि दलिया मेरा रखा हुआ है। अब मैं दलिया खाने जा रही हूँ। मैंने हरी धनिया मिला दी है। तो मैं टीवी देखने जा रही हूँ। तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है उसका आज 8वां दिन है। उम्मीद है आज ख़त्म होना चाहिए। और जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की जो है उनको अपने पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से तो रशिया ठीक ही कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर नेटो के देश वहाँ पर आ जाएंगे, यूक्रेन में आ जाएंगे तो उनके देश को ख़तरा हो जाएगा। और मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी देश की सुरक्षा और अपने देश के जो देश सिटीजन हैं उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, उनके प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो ये उनका मानना है। और ज़ेलेंस्की जो हैं वो जो हैं ज़बरदस्ती यूएन के सदस्य बनने के चक्कर में ही वो ऐसे कर रहे हैं, नेटो के सदस्य बनने के चक्कर में। तो उनको अपनी ज़िद से छोड़ करके पद से हट जाना चाहिए, अपने से ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति के आगे झुकना चाहिए। और जबकि सोवियत रूस जो है एक ही था 91 में, और उसके बाद जब बंटवारा हुआ है तब अलग अलग हुए हैं, और उससे पहले उनको कोई ख़तरा तो था नहीं। तो इस तरीके से तो उनको झुक करके अपने पद से हट कर जाना चाहिए, अपने देश के निवासियों की भलाई और अपने देश की भलाई के लिए। और जो है पुतिन जो है उनको भी इतनी ज़्यादा सर्वनाश नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से जो है यूक्रेन को मिटाना नहीं चाहिए। और उनकी भी दिमाग में बुद्धि जो है ठीक हो, और ज़ेलेंस्की की बुद्धि भी ठीक हो, पुतिन का भी दिमाग सही हो, और अच्छे सोच करके अपने निजी स्वार्थ से ऊपर हट करके अपने देशवासियों के बारे में सोचे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। इसी सोच के साथ ही मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको सबको निकाल दिया जाए। और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पुतिन को, जो वो हमारे देश के बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इतने समय के लिए जो थोड़े समय के लिए जो है सेना को जो है मना कर दिया कि अभी कार्रवाई नहीं करे, 6 घंटे का समय दिया था कल उन्होंने। तो इस तरीके से मैं आज इसी उम्मीद के साथ में कि हमारे देश के बच्चे सुरक्षित जो है हमारे देश जो है लौट आएंगे, तो मैं आज का ब्लॉग अपना फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।